हेलो एवरीवन। आज हम कावेरी बुक जो 9th स्टैंडर्ड की बुक है इंग्लिश की, उसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है एक ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर की। और इस स्टोरी के थ्रू हम ये सीखेंगे कि कैसे एजुकेशन हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे बच्चा हो या किसी भी एज ग्रुप का हो इंसान, उसको पढ़ना लिखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको लगता होगा कि अरे यार पढ़ाई कितनी बोरिंग है, काश हम कभी स्कूल नहीं जाते, सिर्फ एंजॉय करते खेलते कूदते। बट जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे ना पूरी, आपको एंड में ये रियलाइज होगा कि यस, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग लिटरेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो फिर शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मैंने हेडिंग डाली है चैप्टर स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है मतलब। ओके, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। कौन है इसकी राइटर? सुधा मूर्ति इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल। अब ये जो यंग गर्ल है ना, ये खुद सुधा मूर्ति है। हु टीचेज हर ग्रैंड मदर हाउ टू रीड। तो ये जो स्टोरी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये सुधा मूर्ति ने लिखी है। ये ट्रू स्टोरी है क्योंकि उनकी और उनकी दादी की लाइफ की ही रियल स्टोरी है, जहाँ पर उन्होंने, जब वो छोटी बच्ची थी तो कैसे उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया था। The story is set in a small village in Karnataka during 1960s and 70s. 1960s 70s के टाइम की ये बात है और तब की ये कहानी है कर्नाटका के छोटे से एक विलेज है वहाँ की। When newspapers and magazines arrived late due to पुअर ट्रांसपोर्ट। उस ज़माने में क्या होता था, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे आजकल हमारे पास फ़ोन्स हैं, हम इजीली बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। हमें आजकल तो ई बुक्स भी आ चुकी हैं और वैसे भी हार्ड कॉपी में भी बुक्स अवेलेबल होती हैं और बहुत इजीली हम अमेज़ॉन से भी ऑर्डर करते हैं, तो कितनी जल्दी आ जाती है ना। बट पहले के टाइम में लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। जैसे कि अगर हम दादी की बात करें तो हर वीक में मतलब एक हफ्ता लग जाता था दोबारा से अगर बुक आनी है, तो एटलीस्ट एक वीक तो चाहिए उस चीज़ के लिए ना। ऑल राइट, द ग्रैंड मदर कृष्तका कैन नॉट रीड एंड डिपेंड्स ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू रीड। अब ये क्योंकि कर्नाटका के हैं तो इनके नेम्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं। जैसे कि दादी का नाम क्या है? कृष्तका। दादी क्योंकि पढ़ना नहीं जानती थी, इसीलिए उनको अपनी ग्रैंड डॉटर पे वो डिपेंड थी। उन्हें एक स्टोरी बहुत पसंद थी, काशी यात्रे। तो उनकी जो ग्रैंड डॉटर है ना, उनकी जो पोती है, वो हमेशा उन्हें ये जो स्टोरी है काशी यात्रे पढ़कर सुनाती थी। वन डे व्हेन द गर्ल गोज अवे, एक बार क्या हुआ, उसे कहीं जाना पड़ जाता है उनकी ग्रैंड डॉटर को। द ग्रैंड मदर फील्स हेल्पलेस एंड सैड बिकॉज शी कैन नॉट रीड द स्टोरी हरसेल्फ। तो क्योंकि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो काफ़ी दिनों के लिए चली गई थी उनसे दूर। कहाँ गई थी वो आगे स्टोरी में हम सीखेंगे। तो अभी मेनली बस आप इतना देखो कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्पलेस, बिल्कुल असहाय महसूस कर रही थी जो दादी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पढ़ना आता ही नहीं था और उनकी इतनी ज़्यादा फेवरेट थी ये स्टोरी। तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मुझे स्टोरी सुनने के लिए ऑफ कोर्स उन्हें अपनी जो ग्रैंड डॉटर है उसका वेट करना पड़ेगा। दिस मेक्स हर डिसाइड टू लर्न रीडिंग एट द एज ऑफ 62। अब देख लो दादी कितने साल की हैं, 62 ईयर्स की हैं। और 62 ईयर्स में यानी कि कुछ भी अगर आपको लर्न करना हो ना, कुछ भी लाइफ में सीखना, उसकी कोई एज नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है। क्योंकि दादी देखो 62 ईयर्स की हैं और फिर भी दादी ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो क्या करेंगी, पढ़ना लिखना सीखेंगी। द स्टोरी शोज दैट एजुकेशन गिव्स इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी, मतलब आप किस प्रकार की आज़ादी की आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो, है ना। अपनी किसी भी चीज़ के लिए आप स्वतंत्र हो। आप अपने आपको अगर कोई भी चीज़ लेट्स से कि आपको पढ़ना है, अब आप तो एजुकेटेड बच्चे हो ना, आपको कुछ भी पढ़ना होगा आप खुद पढ़ लोगे। बट अगर आप जैसे अगर हमारे लेट्स से दादा दादी हैं, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो वो तो हम पे डिपेंड हो गए ना। तो एजुकेशन, इस स्टोरी से हम क्या सीख रहे हैं कि एजुकेशन हमें एक तो आज़ादी देती है, हम किसी और पे डिपेंड नहीं है, और दूसरा कॉन्फिडेंस हमें क्या देता है? कॉन्फिडेंस देती है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास, क्या यू बिलीव इन योर सेल्फ।
एंड दैट देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। और हमने इस स्टोरी से क्या सीखा है कि भाई सीखना अगर चाहोगे ना तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि भाई इस एज में आप पर्टिकुलर कोई चीज़ सीख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो अब हम अपनी स्टोरी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल मैंने शॉर्ट समरी बनाई है ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट ना करना पड़े और बिल्कुल शॉर्ट नोट में आपको ना पूरी स्टोरी समझ में आ जाए। How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy is a heartwarming story that highlights the power of determination, love and education. Heartwarming मतलब दिल को छू जाने वाली। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प, यानी कि जब आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो ना, कुछ करने का ठान लेते हो तो आप क्या होते हो? डिटरमिन्ड होते हो। ठीक है, आपने डिटर्मिनेशन कर लिया होता है। तो भाई ये जो स्टोरी है सुधा मूर्ति ने लिखी है और ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। इस स्टोरी के थ्रू आपको क्या पता चलेगा? ताकत पता चलेगी डिटर्मिनेशन की और प्यार की और एजुकेशन की। अभी आपको लगता है ना कि पढ़ाई कितनी बोरिंग चीज़ है, कितनी बकवास चीज़ है, जब ये पूरी स्टोरी पढ़ लोगे ना फिर लगेगा अच्छा हुआ कि आपको पढ़ना लिखना आता है। The narrator recalls her childhood days when she used to read a popular Kannada story from a magazine to her grandmother, who was illiterate but deeply fond of listening to stories. Okay, so narrator ना इस स्टोरी के थ्रू अपने बचपन के दिन याद करती हैं कि जब वो एक बहुत ही उस ज़माने की ना पॉपुलर एक कन्नड़ स्टोरी की मैगजीन आया करती थी, जो कि ना नैरेटर यानी कि जो ये कहानी जब आप स्टोरी को पढ़ोगे ना डिटेल में तो नैरेटर होता है कि स्टोरी में आपको ऐसा फील होगा कि कोई आपको स्टोरी सुना रहा हो। तो भाई उसी को जो आपको स्टोरी सुना रहा होता है ना वो होता है हमारा नैरेटर। सिंपल कहा जाए तो मेन कैरेक्टर जो है जो बच्ची है ना वो है इसमें नैरेटर। ओके, तो भाई वो रिकॉल कर रही है अपने बचपन का टाइम जब वो अपनी दादी को एक कन्नड़ स्टोरी की मैगजीन आया करती थी, उससे अपनी दादी को वो कहानी सुनाया करती थी। क्यों? क्योंकि उसकी दादी तो इलिटरेट थी। इलिटरेट मतलब अनपढ़ थी, बट डीपली फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना। तो बहुत ज़्यादा उन्हें स्टोरीज कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। एवरी वीक द ग्रैंड मदर ईगरली वेटेड टू हेयर द नेक्स्ट एपिसोड। तो अब इस मैगजीन में क्या था कि ना ये ऐसे चंक्स में आती थी कि भाई एक एपिसोड आया कहानी का, फिर दूसरा एपिसोड आया, जैसे कि नॉवेल्स के आजकल पार्ट बनते हैं ना, तो उसी तरीके से पार्ट्स में आती थी ये मैगजीन। तो जो हमारी दादी है ना उन्हें वेट करना पड़ता था। I mean, जो नैरेटर की दादी हैं, अब तो चलो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हमारी भी दादी हो गई। तो भाई इनको क्या करना पड़ रहा है? वेट करना पड़ता है एक हफ्ते का नेक्स्ट एपिसोड के लिए। Once when the narrator had to attend a wedding and was away for a few days, her grandmother felt helpless and disappointed. तो भाई अब एक बार क्या होता है कि जो नैरेटर है, जो बच्ची है, इनकी ग्रैंड डॉटर है, उसे जाना पड़ जाता है एक वेडिंग अटेंड करने के लिए और वो काफ़ी दिनों के लिए चली जाती है। अब उसकी एब्सेंस है, मतलब जब नैरेटर नहीं है तो भाई दादी को बड़ा हेल्पलेस फील होता है। हेल्पलेस मतलब कि भाई उनको कुछ भी कहीं से उनको हेल्प नहीं मिल पा रही थी। भाई वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि अब मैं क्या करूं और कौन मुझे स्टोरी सुनाएगा, कि वो खुद तो पढ़ना लिखना जानती नहीं है। और बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं, मतलब निराश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो आते ही नहीं ना अब रीड करना, स्टोरी वो खुद कैसे पढ़े, उन्हें तो पता ही नहीं है। दिस इंसिडेंट मेड हर रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग लिटरेट। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ना कि वो अब उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर का वेट करना पड़ेगा इतने दिनों के लिए कि कब वो आएगी, कब उन्हें स्टोरी सुनने को मिलेगा। कभी मम्मियों से पूछना जो सीरियल्स देखती हैं ना, तो वो कितनी क्यूरियस होती हैं अगले दिन के एपिसोड के लिए और बिल्कुल टाइम से पहले टीवी के सामने बैठ जाती हैं। वो क्यूरियोसिटी ना बहुत ही अमेजिंग सी होती है मतलब। तो भाई अब ये जो इंसिडेंट था ना कि दादी इतना हेल्पलेस हो गई थी, बिल्कुल ही उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या करें। वो बहुत निराश, बड़ी दुखी हो जाती हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि भाई पढ़ने लिखने की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो कितना ज़रूरी है ये चीज़। डिस्पाइट बीइंग 62 years old, she made a firm decision to learn how to read and write. अब देखो 62 years की हो गई हैं, फिर भी एक फर्म मतलब एकदम पक्का एक निश्चय कर लेती हैं कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी।
द नैरेटर टुक अप द रोल ऑफ अ टीचर एंड पेशेंटली, नैरेटर कौन है, अगेन उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भाई अब टीचर का रोल प्ले करेंगी दादी की लाइफ में। एंड पेशेंटली, पेशेंटली मतलब बिल्कुल धैर्य के साथ, ये नहीं कि गुस्सा हो जाओ, नाराज हो जाओ, जल्दी से चिढ़ जाओ, तो पेशेंटली बिल्कुल कामली धैर्य के साथ। अब आप कितने सारे क्वेश्चंस पूछते हो ना मैम से, अगर मैम पेशेंटली आपको नहीं जवाब, अगर पेशेंस नहीं होगा उनमें ना, पेशेंटली जवाब नहीं देंगी तो चिढ़ती रहेंगी टीचर आपसे। पर टीचर्स ऐसे नहीं होते, आप जितनी बार भी पूछ लो वो बड़े प्यार से आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर फुल ऑफ पेशेंस, उनके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस होता है। तो भाई ये जो इनकी ग्रैंड डॉटर है देखो, वो इनकी टीचर बन जाती है और बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही कामली, बहुत ही प्यार से वो अपने जो ग्रैंड मदर हैं उनको जो कन्नड़ा लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट सिखाती हैं विद ग्रेट डेडिकेशन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो भाई बहुत ज़्यादा एकदम डेडिकेटेडली वो सीखती हैं कन्नड़ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें, और रेगुलरली उसे प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है। द ग्रैंड मदर सक्सीडेड इन लर्निंग टू रीड विद इन अ फ्यू मंथ्स, और कुछ ही महीनों में जो हमारी ग्रैंड मदर हैं वो पढ़ना सीख जाती हैं। ऑन द ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, ठीक है, auspicious occasion of सरस्वती पूजा, she touched her granddaughters feet। अब दादी कितनी बड़ी हैं अपनी पोती से, है ना, अपनी ग्रैंड डॉटर से, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूती हैं। इस चीज से क्या दिखाया जा रहा है कि इट इज नॉट अबाउट द एज, एज मैटर नहीं करती इस चीज में, पर क्योंकि गुरु है, उनकी जो ग्रैंड डॉटर है उसने गुरु, एक टीचर का रोल प्ले किया है दादी की के लाइफ में, तो उस वजह से जो दादी हैं इतनी बड़ी होने के बाद भी अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच करती हैं, पैर छूती हैं। ये क्या था, एक मार्क ऑफ रिस्पेक्ट था, मतलब दिखाने के लिए कि भाई एक इज्जत उन्होंने शो किया ना कि भाई जो टीचर है नो मैटर व्हाट्स हर एज, भाई उन टीचर को रिस्पेक्ट मिलती है। एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड होता है जब आप थैंकफुल फील करते हो ना, बहुत आभार फील करते हो, तो उसे हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपनी टीचर के प्रति, इस वक्त वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह नहीं देख रही हैं, वो उसे अपनी टीचर की तरह देख रही हैं, और इसीलिए वो अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच करती हैं। ठीक है। The story conveys that education has no age limit and that determination can help overcome any barrier। तो भाई ये स्टोरी हमें क्या बता रहा है कि एजुकेशन, जो पढ़ाई लिखाई है ना, एक तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, और अगर डिटर्मिनेशन है ना आपके अंदर, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प आपने कर लिया ना, तो आप किसी भी बैरियर को, बैरियर यानी ये कुछ भी बाधा ना आपको रोक नहीं सकती, आप हर एक बाधा को ओवरकम कर जाओगे, बस दृढ़ संकल्प करना चाहिए आपको लाइफ में। It emphasizes the importance of literacy in empowering individuals and making them independent। तो भाई it emphasizes the importance of, किस चीज को emphasize, किस चीज को एकदम दिखा रहे हैं वो, कि लिटरेसी जो है ना के साक्षर होना, पढ़े लिखे होने से क्या होता है, एक इंडिविजुअल, एक तो वो एम्पावर होता है, ठीक है, और दूसरा एम्पावर मतलब समझ रहे हो कि भाई गिविंग समवन द पावर, कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो अपनी खुद के डिसीजंस ले सके, अपने लिए चीजें कर सके, और दूसरा इंडिपेंडेंट हो जाता है बंदा। भाई आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है चीजों के लिए, अगर आप एजुकेटेड हो, आप कोई भी डिसीजन इजीली ले सकते हो, आप वाइज हो जाते हो, ठीक है, आप नॉलेजेबल हो जाते हो। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज। इस स्टोरी से ये स्टोरी और क्या हाईलाइट कर रही है, और क्या दर्शा रही है कि भाई रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, भाई नॉलेज, ज्ञान के लिए क्या है, इज्जत शो कर रही है ये स्टोरी। एंड द डीप बॉन्ड बिटवीन अ टीचर एंड अ लर्नर, लर्नर यानी कि स्टूडेंट, मतलब या फिर मैं कहूँ सीखने वाला, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एज, के भाई एज मैटर नहीं करती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कोई एज का कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपके स्कूल में या आपके जो ट्यूशन टीचर्स हैं वो आपसे एज में बड़े हैं, लेकिन दादी के केस में क्या है, उनकी ग्रैंड डॉटर जो कि बहुत ज्यादा उनसे छोटी है, तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या एज है, ओके, उनके बीच का बॉन्ड मैटर करता है, और टीचर और लर्नर के बीच का बॉन्ड तो वैसे ही इतना स्ट्रांग होता है। आप खुद ये चीज समझते हो ना कि आप खुद अपने टीचर्स से कितने ज्यादा कनेक्टेड हो, आप अपने टीचर्स आपके फेवरेट टीचर्स भी होते हैं। आई होप आपको समरी समझ में। नेक्स्ट इज द सेटिंग एनालिसिस।
कुछ नहीं है इसमें, बस हमें ये देखना है कि कहानी किस टाइम पर या किस जगह पर सेट की गई है, ठीक है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ रिमोट विलेज वेयर पीपल ईगरली वेट फॉर न्यूज़पेपर्स, लेटर्स एंड मैगजीन्स टू अराइव बाय बस। तो भाई एक तो देखो रिमोट विलेज में, रिमोट विलेज सिंपली मतलब गांव में ये सेट की गई है स्टोरी, जहाँ पर लोग ना बहुत ईगरली, बहुत ही दिल से ऐसे वेट करते थे, बहुत ही उत्सुक होकर न्यूज़पेपर्स का, लेटर्स का, मैगजीन्स का। ऑफ कोर्स हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1960s या 70s की ये कहानी है। उस टाइम पर इतना एडवांसमेंट नहीं था, फोन्स नहीं थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, तो लोग वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए या अपने लव्ड वन से कनेक्ट करने के लिए किसका, अगर दुनिया की या आसपास की इंफॉर्मेशन चाहिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, अगर अपने रिलेटिव्स से उनको कनेक्ट करना है तो लेटर्स, ठीक है। और जैसे दादी को शौक था कहानियाँ पढ़ने का तो वो मैगजीन्स के थ्रू लोग पढ़ा करते थे, और ये मैगजीन्स कैसे आती थी, बाय बस आया करती थी। फिर एक और जगह की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, वो है टेम्पल कोर्टयार्ड, यानी कि मंदिर का आंगन, जहाँ पर जो ग्रैंड मदर है वो बैठकर अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या है स्टोरी को डिस्कस किया करती थी। एक और टचिंग मोमेंट भी इस कहानी में दिखाया गया है। टचिंग मोमेंट मतलब बिल्कुल दिल को छू जाने वाला, कि भाई चांदनी रात होती है और वहाँ पे ग्रैंड मदर जो है ना बहुत ही अपना दिल एक तरह से शेयर कर रही हैं, बहुत ही दुखी हैं कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है। अब फिर स्टोरी एंड होती है दशहरा से, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। अगर हम देखें तो कोई भी फेस्टिवल्स हो, हम उसमें कोई नई चीज़ शुरू करनी हो या हमें कोई नई चीज़ अपने घर के लिए लानी हो तो हम फेस्टिवल्स का ही तो वेट करते हैं। तो स्टोरी में भी दशहरे को उस फेस्टिवल के टाइम को इम्पोर्टेंस दी गई है। दादी की लाइफ में भी उनकी जो न्यू जर्नी एजुकेशन की शुरू हो रही थी उसको भी एक मोर मीनिंगफुल बना दिया किसने, दशहरे के फेस्टिवल ने। ओके सो अब नेक्स्ट है कैरेक्टर स्केच। जो जो इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ग्रैंड मदर, जिन्हें उनकी जो ग्रैंड डॉटर है वो क्या बोलती थी, अव्वा, और ग्रैंड मदर का नाम क्या है, कृष्तका, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट लिखा हुआ है, प्रोटैगनिस्ट होता है जो मेन कैरेक्टर मतलब मेन हीरो या मेन हीरोइन जो होती है ना, मेन हीरो या मेन हीरोइन या मेन कैरेक्टर स्टोरी का, वो कौन है, हमारी दादी हैं। Krishtaka, a 62-year-old woman who is strong and determined, she could not go to school when she was young because people did not think girls needed education. तो भाई जो कृष्तका, जो हमारी ग्रैंड मदर है ना, 62 ईयर्स ओल्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही डिटर्मिन्ड है, बहुत ही दृढ़ निश्चय किया हुआ है इन्होंने। किस चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लिया था आगे जाके इन्होंने, कि मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी इवन एट द एज ऑफ 62। अब ये क्यों नहीं पढ़ लिख पाए, क्योंकि इनके टाइम पे ना लोग सोचते थे कि लड़कियों को पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी गॉट मैरिड अर्ली एंड स्पेंट हर लाइफ टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली। तो बहुत ही जल्दी उस टाइम पे बहुत ही यंग, बहुत छोटी टीनेजर जो लड़कियां हैं ना उन्हीं की शादी कर दी जाती थी और फिर उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो भाई फैमिली की देख रेख करें। She loves the story काशी यात्रे and feels connected to its main character. So जो काशी यात्रे जो स्टोरी है हमेशा मैगजीन से अपनी ग्रैंड डॉटर जो इनको पढ़ के सुनाया करती थी, वो स्टोरी इन्हें इसलिए पसंद थी क्योंकि ये ना उस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है ना, उस स्टोरी में क्या है कि भाई उस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है ना वो काशी की यात्रा पर जाना चाहती थी, ठीक है। वो उसका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था उस मेन कैरेक्टर का। तो जो हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर यानी कि जो ग्रैंड मदर हैं, वो जो स्टोरी ये ग्रैंड मदर पढ़ते ना उसकी मेन कैरेक्टर से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करती थी। When she cannot read the magazine during her granddaughter's absence, she feels helpless and dependent. तो भाई क्या होता है कि जब इनकी ग्रैंड डॉटर चली जाती है उस वेडिंग में, तो ये जो दादी है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करती हैं, मतलब असहाय महसूस करती हैं और बहुत ही डिपेंडेंट मतलब निर्भर, दूसरों पे ना निर्भर महसूस करती हैं कि क्योंकि ये तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं है ना, तो ये आप स्टोरी इनको कौन सुनाएगा। दिस मेक्स हर डिसाइड टू लर्न रीडिंग। शी बिलीव्स दैट देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग। कितनी अच्छी बात है, देखो दादी कितनी समझदार है ना, इनको पता है कि भाई सीखने की क्या है, कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए तो इन्होंने 62 की एज में डिसाइड किया कि भाई मैं भी पढ़ना सीखूंगी। शी वर्क्स वेरी हार्ड, कंप्लीट्स हर होमवर्क एंड प्रैक्टिसेस डेली। तो भाई
ऐसे नहीं कोई चीज़ सीखते आप बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्ड वर्क करते हो। आपको अगर जो होमवर्क मिल रहा है उसे टाइम से कंप्लीट करते हो, जो भी डेली इनको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता होगा वो ये पूरा प्रॉपरली करती होंगी। When she touches her granddaughter's feet, it shows her deep respect for education and teachers. तो भाई जब इन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर फीट को अपने उसके पैरों को टच किया था, तो यहाँ पर अब बाकी लोग देखते तो वो सोचते कि अरे दादी हो के अपनी पोती के पैर छू रही हैं, पर नहीं, वो इस समय अपनी ग्रैंड डॉटर को पोती नहीं वो देख रही थी, वो क्या देख रही थी उसे कि भाई टीचर है वो उसकी, ठीक है। तो फीट को टच करके ना दादी ने रिस्पेक्ट शो किया एजुकेशन और टीचर्स के लिए। शी रिप्रेजेंट्स मेनी विमेन हु वर नॉट एजुकेटेड बट कैन स्टिल बिकम इंडिपेंडेंट थ्रू लर्निंग। अब दादी ने क्या रिप्रेजेंट किया है, अपने जैसी बहुत बहुत सारी ऐसी औरतों को रिप्रेजेंट किया, दर्शाया है इस कहानी में, जो कि एजुकेटेड पढ़ी लिखी नहीं है पर स्टिल अभी भी वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएं। अब नेक्स्ट जो है हमारी नैरेटर हैं जो कि यंग खुद सुधा मूर्ति हैं, जो कि स्टोरी भी इन्होंने लिखी है और इन्हीं की दादी की और इनकी ये रियल स्टोरी है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था। द नैरेटर इज अ 12-year-old गर्ल हु इज caring but at first does not understand her grandmother's feeling। तो क्योंकि देखो छोटी बच्ची है ना, 12 years का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, तो इसलिए इनको वो फीलिंग नहीं समझ आई थी अपनी दादी की। जब वो कहती हैं कि उनको पढ़ना लिखना है तो पहले तो वो हंस देती हैं, बट फिर बाद में वही अपनी दादी को पढ़ाती भी हैं, ये हमने ऑलरेडी स्टोरी में देख लिया है। शी रीड्स काशी यात्रे अलाउड बट डज नॉट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हर ग्रैंडमदर। इसमें थोड़ा स्पेस का टाइपो है, ये इसमें स्पेस छूट गया देना। तो भाई ये क्या करती थी, अपनी दादी के लिए जोर जोर से काशी यात्रा कहानी पढ़कर उनको सुनाती थी। और क्योंकि अभी ये बहुत छोटी हैं, बच्ची हैं, इसलिए इनको इतना रियलाइजेशन भी नहीं है कि भाई ये जो स्टोरी है ना वो इनकी दादी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दादी तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है ना, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है दादी, तो बिल्कुल फील कर रही हैं कि उस स्टोरी का कैरेक्टर और दादी अपने बिल्कुल कनेक्टेड फील करती हैं उससे दादी तो। ओके, नेक्स्ट इज लेटर शी बिकम्स अ पेशेंट, एंड अ पेशेंट यहाँ पे बीमार वाला पेशेंट मत समझना। ओके, आई थिंक ये वाला छूट गया हमसे। व्हेन शी सीज हर ग्रैंडमदर क्राइंग शी फील्स कंसर्न बट फर्स्ट लाफ्स एट हर आइडिया ऑफ लर्निंग, लेटर शी बिकम्स अ पेशेंट एंड हेल्पफुल टीचर। तो भाई उनको हमने ये पढ़ लिया कि काशी यात्रा वो जोर जोर से पढ़कर सुनाती थी अपनी दादी को, पर उन्हें इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी ना उस स्टोरी की, दादी की लाइफ में क्या है। और एक बार क्या है, वो अपनी दादी को ऐसे रोते हुए देखती हैं, तो पहले तो वो दादी को रोते हुए देखती हैं तो उन्हें कंसर्न तो फील होता है, मतलब अपनी दादी के लिए थोड़ी चिंता तो करते हैं कि अरे दादी दुखी हो रही है, बट पहले तो वो हंसती हैं इस चीज़ पर कि भाई दादी क्या है, सीखना चाहती हैं कि इस एज में 62 इयर्स की एज में दादी पढ़ना सीखना चाहती हैं। बट बाद में वो बहुत ज़्यादा पेशेंट और हेल्पफुल टीचर बनती हैं। अब पेशेंट का मतलब ये मत समझना बीमार, पेशेंट मतलब धैर्यवान, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो काम और बहुत ही पेशेंट एंड हेल्पफुल मतलब बहुत ही काम एंड रेडी टू हेल्प होते हैं ना, ऐसी टीचर बनती हैं फिर वो अपनी दादी के लिए। थ्रू दिस एक्सपीरियंस शी लर्न्स टू रिस्पेक्ट हर ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन। तो भाई ये जो एक्सपीरियंस जब वो अपनी दादी को सिखा रहे हैं तो वो उन्होंने खुद भी क्या सीखा, उन्होंने सीखा लर्न्स टू रिस्पेक्ट हर, कि भाई अपनी दादी का जो डिटर्मिनेशन है, यानी कि जो वो दृढ़ निश्चय है ना, मैं सीखना चाहती हूँ, उस चीज़ को वो रिस्पेक्ट करने लग गई। शी लेटर फील्स दैट हर ग्रैंड मदर वॉज हर फर्स्ट स्टूडेंट, और बाद में उनको ये फील भी होता है कि वो खुद इतनी छोटी सी हैं और फिर भी उनकी दादी उनका पहला स्टूडेंट बनती है ना। चलो आगे देखते हैं। त्रिवेणी द एब्सेंट प्रेजेंस। अब ये त्रिवेणी कौन है और एब्सेंट प्रेजेंस क्यों कह रही हूँ मैं, चलो ये भी देख लेते हैं। त्रिवेणी इज अ कन्नड़ा राइटर हु स्टोरी काशी यात्रा इंस्पायर्स। तो भाई कौन है, पता चल गया त्रिवेणी कौन है, जिन्होंने दादी जो कन्नड़ स्टोरी पढ़ती थी ना काशी यात्रा, उसकी राइटर है ये, ठीक है। त्रिवेणी कौन है, राइटर है। अब इन्होंने दादी को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। इंस्पायर का मतलब होता है ऐसे ना प्रेरित करना किसी को, ठीक है। तो दादी को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे, क्यों,
अगेन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कहानी लिखी थी ना, उसकी जो मेन कैरेक्टर है वो दादी बिल्कुल कनेक्टेड फील करती थी उससे ना अपने आप को। हर राइटिंग इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जो ये कहानियां लिखती थी ना त्रिवेणी, वो बहुत ही सिंपल होती थी और समझने में बहुत ईजी होती थी। इवन दो शी डज नॉट अपीयर इन द स्टोरी, लाइक स्टोरी में वो नहीं आई है, ठीक है, सिर्फ उनकी कहानी है, बट क्या है, हर वर्क प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द ग्रैंड मदर टू लर्न रीडिंग। पर फिर भी इनका क्या रोल रहा है, हमने क्यों मैंने इसको ऐड किया, क्योंकि इनका रोल इतना है कि इन्होंने दादी को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया ना। दादी इनकी ये जो इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग जो इनकी बुक है काशी यात्रे, ये जो स्टोरी है, ना तो दादी ये पढ़ती, ना दादी को कभी ऐसा फील होता कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। इसलिए भाई इनकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड किया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज कर्मवीरा। इसमें टाइपो है, ये यहाँ पे ए नहीं आएगा। कर्मवीरा, अब कर्मवीरा क्या है, ये मैगजीन है, ठीक है, इसकी सिंबॉलिक प्रेजेंस है। कर्मवीरा वीकली मैगजीन है जिसमें स्टोरीज और न्यूज आती थी, विलेजर्स जो भी पढ़ते थे ना, तो वो किसके थ्रू आती थी, इस मैगजीन के, ठीक है, इस मैगजीन का नाम है ये कर्मवीरा। द ग्रैंड मदर वेट्स ईगरली फॉर अ वीक, तो पूरे ओके, फॉर एवरी वीक, ठीक है। तो जो ग्रैंड मदर हैं वो भी पूरे हफ्ते वेट करती थी इस मैगजीन का, क्योंकि उनकी फेवरेट कहानी तो इस मैगजीन में ही आनी है। व्हेन शी कैन नॉट रीड इट बाय हरसेल्फ शी फील्स हेल्पलेस, तो जब वो मैगजीन नहीं पढ़ पाती हैं बहुत हेल्पलेस फील करती हैं। तो अब ये मैगजीन जो है ना बिकम्स द मेन रीजन फॉर, अब यहाँ पे फिर से इस वाले में बहुत ज्यादा ये गड़बड़ है, फॉर हर डिसीजन टू लर्न रीडिंग। तो इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है मैगजीन को भी। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला कि भाई मैगजीन के बारे में आप बताओ, मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि भाई इस मैगजीन ने भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दादी के लर्निंग, जो उनका एक स्टार्ट हुई है उनकी लाइफ में ना। तो मैगजीन की वजह से, तो जब वो मैगजीन नहीं पढ़ पा रही थी, अपनी फेवरेट स्टोरी नहीं पढ़ पा रही थी, तभी तो उन्होंने ये डिसीजन लिया ना कि वो अब पढ़ना सीखेंगी और इंडिपेंडेंट बनेंगी। द काशी यात्रे प्रोटैगनिस्ट, जैसे कि काशी यात्रे की प्रोटैगनिस्ट थी, मतलब कि जो कहानी दादी पढ़ रही है ना उसकी जो मेन कैरेक्टर है ना, वो दादी भी इस मेन कैरेक्टर की तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, ठीक है। तो मैगजीन की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, इसीलिए। सो नेक्स्ट है थीम्स, जिसमें सबसे पहला जो थीम है वो है लिटरेसी। इस स्टोरी का थीम क्या है, ठीक है, किस थीम पे बेस्ड है ये। पहला है लिटरेसी एज एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस। एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, यानी कि गिविंग समवन द पावर और कॉन्फिडेंस टू एक्ट, तो किसी को वो ताकत देना, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने आप को एम्पावर फील करोगे, आप इंडिपेंडेंट फील करोगे। द स्टोरी शोज दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस। Krishtaka feels that money is no useful if she cannot read and depend on others। तो जो दादी है ना वो क्या फील करती हैं कि पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि आप तो आपके पास चाहे कितने भी पैसे हों, पर अगर आपको खुद ही पढ़ना नहीं आता है तो आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा ना इस चीज़ के लिए। तो देखो एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। शी वॉन्ट्स टू रीड ऑन हर ओन, खुद पढ़ना चाहती थी वो और कॉन्फिडेंट फील करना चाहती थी। लर्निंग हेल्प्स हर गेन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो भाई लर्निंग में सीखने की जो इच्छा थी उनके लाइफ में, उसी ने तो उनको और ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट दी, उनको फ्रीडम दी, वरना एक तरह से वो भाई डिपेंडेंट ही थी ना अपनी ग्रैंड डॉटर के ऊपर, कि जब वो होगी तभी वो अपनी फेवरेट स्टोरी पढ़ सकती हैं दादी। एंड नेक्स्ट जो थीम है इसका वो है एज इज़ नो बैरियर टू लर्निंग, कि भाई जो एज है ना वो कोई रुकावट नहीं बन सकती सीखने के लिए। आप किसी भी एज के हो, आप जब चाहो तब सीख सकते हो। जैसे अगर आप दादी को ही देख लो, 62 ईयर्स की थी और फिर भी उन्होंने, क्योंकि वो उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन था ना, वो दृढ़ निश्चय कर लिया था उन्होंने कि वो सीख कर ही रहेंगी। और दादी के ही इस दृढ़ निश्चय से, इस डिटर्मिनेशन से क्या प्रूव हो गया, एनीवन कैन लर्न इफ दे आर विलिंग यानी कि अगर इच्छा रखते हो आप ना कुछ सीखने की तो एज मैटर नहीं करती।
नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन। मैं इसे एजुकेशन बोल रही हूँ, मेरी थोड़ी आदत है, आप जो आप बोलते हैं ना एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, दैट्स अप टू यू। सो अब इस स्टोरी के थ्रू ये भी हमें दिखाया गया कि टीचर्स की या फिर एजुकेशन की कितनी ज़्यादा एक रिस्पेक्ट है ना, क्योंकि अब देखो दादी कितनी ज़्यादा बड़ी हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से, फिर भी उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के फीट को टच किया था। शी बिलीव्स दैट टीचर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि दादी ये मानती थी कि टीचर्स को हमेशा इज्जत मिलनी चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी क्या एज है। ये शो करता है इम्पोर्टेंस और वैल्यूइंग नॉलेज एंड टीचर्स। तो भाई क्या शो कर रहा है ये अहमियत शो कर रहा है कि आप नॉलेज को, टीचर्स को रिस्पेक्ट दो। ओके, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन एंड गोल सेटिंग, कि भाई अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया ना और आपने एक गोल अपना सेट कर लिया लाइफ में कि भाई आपको कुछ अचीव करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे अगर दादी हैं, दादी को देखा जाए तो उन्होंने वो डिटरमिन्ड थी इस चीज़ के लिए कि उनको क्या है, पढ़ना लिखना सीखना ही है। उन्होंने प्रैक्टिस की, रीडिंग की, राइटिंग की हर दिन, और उन्होंने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। हर सक्सेस शोज दैट हार्ड वर्क एंड स्ट्रॉन्ग विल कैन हेल्प ओवरकम्स एंड नहीं होगा एनी डिफिकल्टी होगा ये, ठीक है। सो भाई दादी के थ्रू तो हमने सीखा ना कि अगर आपकी एज फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप दृढ़ निश्चय कर चुके हो, तो भाई आप किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर जाओगे, उसे पार कर जाओगे। नेक्स्ट है कल्चरल कनेक्शन एंड कम्युनिटी थ्रू लिटरेसी। भाई कल्चरल कनेक्शन भी दिखाया गया है इस स्टोरी में। द ग्रैंड मदर एंजॉयज डिस्कसिंग स्टोरीज। अब देखो कैसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, अपनी फ्रेंड्स के साथ जो स्टोरी वो सुनती थी वही स्टोरी अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी, वो तो कनेक्ट करती थी। रीडिंग हेल्प्स हर कनेक्ट विद अदर्स and be a part of her community. Literacy allows her to understand and enjoy stories on her own. तो भाई जो कहानी थी वो, जिसे वो जो स्टोरी वो पढ़ रही हैं उसके मेन कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हैं, क्योंकि उन्हीं के जैसी ही एक औरत उन्हें नजर आ रही है उस स्टोरी में, जिसकी खुद की भी इच्छा है कि वो एक यात्रा, काशी की यात्रा पर जाए। तो कनेक्ट करें ना, कल्चरल सिमिलैरिटी भी देखो, कल्चरल एक कनेक्शन भी जुड़ रहा है दादी का स्टोरी के साथ, तो ये भी हमने यहाँ पर सीख लिए। नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग। अब जो मैंने हाईलाइट किए हुए थे इस पीडीएफ में वर्ड्स, वो मैं आपको साथ के साथ हिंदी में समझाती गई हूँ। ये वर्ड्स मैंने जो आपके चैप्टर में वर्ड्स है ना, ये मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे कि मैगजीन क्या है, एक पीरियोडिकल पब्लिकेशन, मतलब एक बुक होती है जिसमें आर्टिकल्स छपते हैं, फोटोज होती हैं, उसमें कोई स्टोरीज होती हैं, और ये वीकली या मंथली आती है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर एवरीडे वाले होते हैं, लेकिन मैगजीन क्या है, हफ्ते में एक बार आती है। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कोई भी चीज़ जो आपके माइंड से रिलेटेड, आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड है, उसे हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि अरे बदकिस्मती से ये हो गया, सैडली, ठीक है, सैडली या फिर बाय बैड लक। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को वैल्यू करना, और फील थैंकफुल फॉर इट, किसी चीज़ के लिए आप थैंकफुल फील करते हो ना, आप अप्रिशिएट करते हो, है ना। कोई आपके लिए कुछ, जैसे लेट्स से कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है क्लास में तो आपकी टीचर आपको अप्रिशिएट करती है ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट इज प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर स्टोरी का, ठीक है, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, ठीक है। जैसे हमारी वाली स्टोरी में दादी मेन कैरेक्टर है, क्योंकि पूरी कहानी उनके बारे में, उन्हें एक स्टोरी अच्छी लगती थी, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, फिर उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। नेक्स्ट इज कोर्टयार्ड, ओपन स्पेस होता है, सिंपल भाषा में कहूँ तो, अगर सिंपल हिंदी में कहूँ तो आंगन। नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना। नेक्स्ट इज थॉरली या फिर थॉरली, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, आई एम प्रोनाउंसिंग इट एज थॉरली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। नेक्स्ट इज अफेक्शनेट, इसका मतलब होता है शोइंग लव एंड केयर, प्यार दिखाते हो आप। ओके, अब इस कहानी का रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है? अगेन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही है। देखो, लिटरेसी एज एम्पावरमेंट, कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने आप को पावरफुल महसूस करते हो, यानी कि आप दूसरों पर डिपेंड नहीं हो। जैसे कि ग्रैंड मदर हैं, बहुत सारे मैनी अडल्ट्स टुडे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लेटर इन लाइफ। तो जैसे दादी है ना, दादी 62 की एज में उन्हें महसूस हुआ कि यार पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। ऐसे दादी रिप्रेजेंट कर रही हैं ऐसे बहुत सारे अडल्ट्स को, बहुत सारे ऐसे बड़े लोगों को जो कि अब उस एज में आ चुके हैं। वो सोचते हैं कि अब कैसे भाई, अब कौन ही पढ़ाएगा हमें, या फिर अब उनके पास इतना टाइम ही नहीं है पढ़ने का ना।
तो पर उन्हें ना इनिशियली समझ में नहीं आता है, इसलिए बेटर है कि आप लोग भी अभी समझ जाओ कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है। ये ना हो कि फिर आप बड़े हो जाओ और आपको फील हो कि अरे काश हम अच्छा पढ़ लेते उस टाइम पर। ओके, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स हेल्प पीपल बिकम इंडिपेंडेंट, रीडिंग बिल साइंस और इवन मैसेजेस विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अब अडल्ट बड़े लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ऐसे प्रोग्राम्स भी क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि भाई वो भी इंडिपेंडेंट हो सके ना। अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, या किसी भी चीज़ का बिल है, या आप नॉर्मल ग्रोसरी सामान खरीदने जा रहे हो, अगर बड़े लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता होगा तो कोई भी उनको चीट कर सकता है। फिर कहीं साइन करने, आपने कहीं देखा होगा, हो सकता है आपके दादा दादी ना पढ़े लिखे हों, तो वो हमें थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं अपना। तो अगर वो पढ़े लिखे होते तो वो साइन करते ना अपना। या फिर अगर कोई मैसेज आया हो तो उस मैसेज को पढ़ने के लिए भी उनको क्या होना पड़ेगा, दूसरों पे डिपेंड होना पड़ेगा, एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज एज इज नो बैरियर। और क्या रियल लाइफ से कनेक्शन दिखाया गया इसमें कि भाई कोई भी एज हो आपकी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती आपको। अब वैसे भी एक स्टेटमेंट भी है ना, ह्यूमन बीइंग इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, या फिर एवरी पर्सन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो इस स्टोरी में भी यही दिखाया कि भाई सीखना तो पूरी लाइफ, अगर आप बच्चे हो आप अभी भी सीख रहे हो। आप मेरी जब मैं बच्ची थी मैं तब भी सीख रही थी, मैं आज टीचर हूँ तब भी मैं सीख रही हूँ, फिर मैं और बड़ी हो जाऊंगी। तो सीखने की तो कोई एज होती ही नहीं है ना। In real life, people of all ages take up new skills, learning languages, using smartphones or pursuing education after retirement. तो भाई रियल लाइफ में भी ना, आप कभी आपने घर में भी देखा होगा ना, दादा दादी या फिर इवन मम्मी पापा भी आपसे नहीं कहते कि भाई मुझे ये फ़ोन में ये चीज़ बता दो, ये कैसे होगा, ये मैसेज कैसे करूँ। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते रहते हैं ना कि अच्छा ये बताओ इसका मतलब क्या है, ये सिखा दो हमें। सो बहुत सारी चीज़ों के लिए अब स्मार्टफोन सीखना है, या फिर कुछ लोग तो रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं कि हमें अब पढ़ना लिखना शुरू करना है, और सीखना भी चाहिए क्योंकि भाई सीखने की कोई एज नहीं होती, जब चाहो आप, जब आपका मन करे तब सीख सकते हो। रोल रिवर्सल इन फैमिलीज, फिर से एक और प्रॉब्लम। ओके चलो, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, वेट, ओके, ये लिखा हुआ है CHILDREN, चिल्ड्रन ऑफन टीच एल्डर्स टुडे। तो भाई रोल रिवर्स हो रहा है। भाई देख कैसे, अब छोटे बच्चे हैं, टेक्निकली तो ऐसे देखा जाता है ना कि बड़े जो हैं वो छोटों को सिखाते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को आती होगी और पेरेंट्स को नहीं आती होगी, तो क्या है आप वो बड़ों को सिखाते हो ना, स्पेशली टेक्नोलॉजी की चीज़ जैसे कि फ़ोन हो गई, या कोई ऐप हो गई, या ऑनलाइन पेमेंट्स, वो आप सब चीज़ें कर सकते होंगे, तो आप वो पेरेंट्स को भी अपने सिखाते हो। या कोई इंस्टाग्राम चलाना, या फिर फेसबुक चलाना, या यूट्यूब पे वीडियोस देखना, है ना, या फिर किसी को मैसेज का रिप्लाई करना, कैसे टाइप करते हैं या फिर कैसे ऑडियो भेजते हैं, वो सब आप भी तो सिखा देते होंगे ना बड़ों को। दिस मिरर्स हाउ द ग्रैंड डॉटर टीचेस हर ग्रैंड मदर। तो ये हमें, इससे हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो ग्रैंड मदर हैं और ग्रैंड डॉटर, उनकी लाइफ में भी तो यही था कि जो ग्रैंड डॉटर है उसने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ओके तो यहाँ पर एंड होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। होप यू लाइक इट। टेक केयर, बाय बाय।